पेट्रोल कार्स। हम सब इनको जानते हैं, इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं और हम में से कई लोगों के लिए यही आजादी का पहला अनुभव था। इंजन की आवाज, खुली सड़क का रोमांच, मिनटों में रिफ्यूलिंग की सुविधा। हम इनसे प्यार करते थे और इसके अच्छे कारण भी थे। ये सिर्फ एक सवारी का साधन नहीं थे, ये आजादी और रोमांच के प्रतीक थे। जाना पहचाना, भरोसेमंद, बचपन की छुट्टियों और लंबी सड़क यात्राओं की हल्की सी खुशबू। इंजन की गूंज, पेट्रोल की महक, पीछे की सीट पर भरी पारिवारिक छुट्टियों की यादें। ये एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारे साथ ही रहे हैं, दशकों से हमारे साथ विकसित हो रहे हैं। शुरुआती मॉडल्स से लेकर आज की चिकनी आधुनिक मशीनों तक पेट्रोल कार्स का एक समृद्ध इतिहास है। लेकिन रुकिए, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं और ये काफी हलचल मचा रही है। शांत, स्मूथ और भविष्यवादी, ये ड्राइविंग के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जीरो उत्सर्जन और एक स्वच्छ पर्यावरण के वादे के साथ ये परिवहन का भविष्य है। ये एक स्वच्छ, हरित भविष्य का वादा करती है। घर पर चार्जिंग, पेट्रोल पंप के चक्कर खत्म और एक इलेक्ट्रिक मोटर की शांत गूंज। तो कौन सी बेहतर है? यह थोड़ा मुश्किल सवाल है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह सब आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। क्या आप पेट्रोल की सुविधा और पहचान को महत्व देते हैं, या आप इलेक्ट्रिक की नई तकनीक और पर्यावरणीय लाभों को अपनाने के लिए तैयार हैं? आइए इस ऑटोमोटिव मुकाबले में गहराई से उतरें और देखें कि कौन सी कार बाजी मारती है। हम दोनों के फायदे और नुकसान पर गौर करेंगे, कीमत और रखरखाव से लेकर परफॉर्मेंस और पर्यावरणीय प्रभाव तक। पेट्रोल बनाम इलेक्ट्रिक की इस जंग में आगे की राह तलाशते हुए हमारे साथ बने रहें। चलो पैसों की बात करते हैं। ईवीजी खरीदने में आमतौर पर ज्यादा पैसे लगते हैं। बैटरी महंगी होती है, पता है ना। दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स शुरुआत में अक्सर सस्ती होती है। लेकिन जरा ठहरो, ईंधन की कीमत में ईवीजी कुछ जमीन हासिल कर लेती है। बिजली पेट्रोल से सस्ती है, खासकर बढ़ती ईंधन की कीमतों के साथ। साथ ही सरकारें ईवीजी के लिए प्रोत्साहन और टैक्स में छूट देती हैं। इसे पर्यावरण के लिए एक शुक्रिया मानो। अब मजेदार हिस्से की बात, परफॉर्मेंस। ईवीजी इंस्टेंट टॉर्क देती है। इसका मतलब है शुरुआत में तेज एक्सेलरेशन। यह काफी रोमांचक है सच में। हालांकि पेट्रोल कार्स ज्यादा रेंज देती है। आप पेट्रोल के पूरे टैंक पर ज्यादा दूर जा सकते हैं, कम से कम अभी के लिए। लेकिन ईवी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे भी आ जा रही है। बैटरीज बड़ी और बेहतर हो रही हैं, जिससे रेंज बढ़ा जा रही है। और ईवी की खामोशी को न भूलें, यह हवा में तैरने जैसा है। आनंद। सेक्शन 4, धरती मां का फैसला, पर्यावरणीय प्रभाव। यहां सबसे बड़ी बात है पर्यावरण। ईवीसी को पर्यावरण के योद्धा माना जाता है, जो जीरो टेल पाइप उत्सर्जन पैदा करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बैटरी उत्पादन का अपना पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जिसमें खनन और निर्माण शामिल है। पेट्रोल कार्स, खैर, वे इस कहानी के खलनायक हैं, जो हानिकारक प्रदूषक बाहर निकालते हैं। सच्चाई कहीं बीच में है। कुल मिलाकर ईवीजी ज्यादा साफ सुथरी हैं, लेकिन हमें पूरे जीवन चक्र पर विचार करने की जरूरत है। सेक्शन 5, भरना, सुविधा और बुनियादी ढांचा। पिट स्टॉप का समय। पेट्रोल कार में रिफ्यूलिंग करना जल्दी और आसान है। पेट्रोल पंप हर जगह हैं। हालांकि ईवी चार्ज करने में ज्यादा समय लगता है और चार्जिंग स्टेशन ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन चीजें बदल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं और घर पर चार्जिंग आम बात होती जा रही है। फिर भी लंबी यात्राओं के लिए पेट्रोल कार्स का पलड़ा भारी है अभी के लिए। सेक्शन 6, इसे चालू रखना, रखरखाव और विश्वसनीयता। चलो व्यावहारिक बनते हैं। इस सेक्शन में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि आपके वाहन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी हो या पारंपरिक पेट्रोल कार। ईवीजी में कम चलने वाले हिस्से होते हैं, यानी कम रखरखाव। ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग या टाइमिंग बेल्ट की कोई चिंता नहीं। इससे लंबे समय में आपका बहुत सारा समय और पैसा बच सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको कभी भी ऑयल चेंज करने या स्पार्क प्लग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है जो कम रखरखाव वाली जीवन शैली पसंद करते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स को नियमित सर्विसिंग की जरूरत होती है। इसमें ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग बदलना और टाइमिंग बेल्ट की जांच करना शामिल है। इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये नियमित काम जरूरी है। लेकिन हां, कम से कम आप बोनट के नीचे तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक शौक है और अपने वाहन से जुड़ने का एक तरीका है। अपने हाथ गंदे करके और चीजें खुद ठीक करने में एक अलग ही संतुष्टि है। विश्वसनीयता के लिहाज से दोनों तरह की कारों की अपनी अपनी खासियतें हैं।
कम चलने वाले हिस्सों के कारण ईवीजी को आमतौर पर ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन वे अपेक्षाकृत नई हैं, इसलिए लंबी अवधि का डेटा सीमित है। ईवीजी अपेक्षाकृत नई है, इसलिए लंबी अवधि का डेटा सीमित है। हालांकि शुरुआती संकेत बताते हैं कि वे काफी विश्वसनीय हैं, खासकर जब इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम की बात आती है। पेट्रोल कार्स का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका मतलब है कि हमारे पास उनकी विश्वसनीयता पर ज्यादा डेटा है। वे एक सदी से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं और कई मॉडल अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ साबित हुए हैं, लेकिन उनमें यांत्रिक समस्याएं भी हो सकती हैं। समय के साथ पुर्जे खराब हो जाते हैं और उन्हें बदलने की जरूरत होती है। इससे अचानक ब्रेकडाउन और महंगी मरम्मत हो सकती है। इसलिए चाहे आप ईवी चुनें या पेट्रोल कार, सूचित निर्णय लेने के लिए रख रखाव और विश्वसनीयता के पहलुओं को समझना जरूरी है। सेक्शन 7, चेकर्ड फ्लैग कौन सी कार जीतती है? तो लीजिए, ये रही बात। इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवीजी और पारंपरिक पेट्रोल कारों के बीच की दौड़ सालों से चर्चा का विषय रही है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जिससे कई कार खरीदारों के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ईवीजी और पेट्रोल कारों के बीच की जंग काफी नजदीकी है, कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। हर तरह का वाहन अलग अलग फायदे देता है, जो अलग अलग जीवन शैली और पसंद के हिसाब से होते हैं। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और एक शांत, तेज सवारी चाहते हैं, तो एक ईवी आपके लिए सही हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन अपने शून्य उत्सर्जन के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। वे एक सहज और शांत ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करते हैं, जो कई लोगों को पसंद आता है। अगर आप रेंज, अफोर्डेबिलिटी और पेट्रोल पंपों की पहचान को प्राथमिकता देते हैं, तो जो जानते हैं उसी के साथ रहे। पेट्रोल कारें एक सदी से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं और उनका बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से स्थापित है। आपको लगभग कहीं भी एक पेट्रोल पंप मिल सकता है और रिफ्यूलिंग में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। अंततः आपके लिए सबसे अच्छी कार आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और ड्राइविंग की आदतों पर निर्भर करती है। अपने दैनिक आवागमन, अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों या पेट्रोल पंपों की उपलब्धता और अपने बजट जैसे कारकों पर विचार करें। दोनों तरह के वाहनों का टेस्ट ड्राइव लेने से आपको यह भी बेहतर समझ मिल सकती है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो समझदारी से चुनें और सवारी का आनंद लें। चाहे आप इलेक्ट्रिक वाहन चुनें या पेट्रोल कार, सबसे जरूरी बात यह है कि यह आपकी जरूरतों को पूरा करे और आपको खुश करे। आखिरकार, यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मंजिल।